इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। अब सीधे आपको चंडीगढ़ ले चलते हैं, जहां सीएम नायब सिंह सैनी लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनवाते हैं। ये कांग्रेस की बन चुकी है। यह पहली बार नहीं हुआ, ये आज ही हुआ है। इनके झूठ बोलना डीएनए के अंदर है। राहुल गांधी ने निराधार आरोप लगाए हैं और फिर उनसे भाग भी गए। आपके सामने है, आरोप भी लगा दिया, फिर भाग गए। ऐसा लगता है कि यह उनके डीएनए के अंदर है। वे सिर्फ घुसपैठियों और शहरी नक्सलियों को बचाने के लिए ऐसे झूठे निराधार आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी ने 2023 के कर्नाटक चुनाव के मतदाता सूची को मौजूदा हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार जी से जोड़ा है, उनके साथ जोड़ा है इसने। जबकि वे फरवरी 2025 में नियुक्त हुए थे। आखिर राहुल गांधी 2023 की घटना का दोष हमारे आज के वर्तमान के मुख्य चुनाव आयुक्त पर क्यों मर रहे हैं, क्यों वो बोल रहे हैं? इसको यही नहीं पता लगता कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं होती। कहीं ना कहीं तो स्क्रिप्ट आ जाती है, उसको बोल देते हैं। जहां तक कर्नाटक के अलंद, जो उन्होंने विशेष रूप से टारगेट किया है, अलंद विधानसभा क्षेत्र की उन्होंने बात कही है, जिसका हवाला राहुल गांधी दे रहे थे अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर। आपने भी सुना होगा, पूरे देश ने सुना। एक हाथ जेब में पैर रखा था, जेब में पैका बता रहे थे। वहां 2023 में कांग्रेस ही जीतती है, जहां को अल्लाह दे रहे थे। अगर वहां वोट चोरी होते, कैसे कांग्रेस पार्टी जीत जाती? क्यों देश को गुमराह कर रहे हैं? कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं बचा, कोई भी कोई मुद्दा नहीं है। बिना मुद्दे के अरे आपने लोगों को इतना प्रताड़ित कर दिया। आपने अरे 84 के दंगों को याद करके लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वोट चोरी तो आपके हो रहे हैं। अगर 84 के समय के अंदर जो अत्याचार किया गया, जिस प्रकार से लोगों को घरों से काट करके जला दिया गया, फिर वोट चोरी होगा? नहीं होगा। कैसे चोरी नहीं होगा? कौन वोट दे देगा आप लोगों को? आपने तो सारी संवैधानिक चीजों को दांव के ऊपर लगाया है और ये बात करते हैं वोट चोरी हो गया। 2023 में जिसकी बात कर रहा है, वहां की कांग्रेस जीत रही है। अगर वहां से कांग्रेस जीत रही है, अगर वोट चोरी होता या ईवीएम के अंदर कोई गड़बड़ होती, कैसे जीत जाते ये? इतना तो देख लीजिए। राहुल अपने ही विधायक को मुश्किल में डाल रहे हैं। बड़ी मुश्किल तो बेचारा बढ़िया, उसकी अपनी छवि होगी, अपनी छवि के कारण बन गया होगा। उसका विधायक पद भी खोसने के ऊपर लगे हुआ, उसका विधायक पद भी चला जा। क्या ये बातें करते हैं? सच में राहुल गांधी जो भी वक्तव्य उन्होंने दिए हैं, उसको तोड़ मरोड़ करके जनता के सामने झूठ परोस दिया है, भ्रमित कर दिया है। मैं बताना चाहूंगा, इस मामले में पहले ही एफआईआर दर्ज हो चुकी है।
को चुनाव आयोग ने उसके ऊपर उपयोग किए गए मोबाइल नंबर और आईपी पते पर उपलब्ध कराए हैं। अगर कहीं कोई गड़बड़ हुई है, चुनाव आयोग की ड्यूटी है, स्वतंत्र है, वो संवैधानिक पीठ है, वो उसके ऊपर दबाव नहीं होता किसी का, वो तुरंत कार्रवाई संज्ञान लेता है, कार्रवाई करता है। उसके ऊपर दबाव किसका है? कांग्रेस के समय में होता होगा चुनाव आयोग के ऊपर दबाव, उनके समय में ये उपयोग करते थे, अपनी तरफ नहीं झांक रहे। मोदी जी के समय में नहीं है किसी के ऊपर कोई दबाव। हमारी सभी संवैधानिक संस्थाएं स्वतंत्र रूप से काम कर रही हैं। मोदी जी के नेतृत्व में संविधान सुरक्षित है। कांग्रेस के समय में संविधान भी सुरक्षित नहीं था। इनके समय का रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, लोकतंत्र सुरक्षित नहीं था। जब इनके पैरों तले से जमीन निकल चुकी, जब इनका झाड़ी खत्म हो गया, झाड़ी नहीं रहा इनका, तो फिर कहां से धान आएगा? झाड़ तो रहा नहीं, खाली हो रहेगा, नीचे के डंड कड़ रहेंगे, पराली रहेगी। और इसकी जांच कर्नाटक में कांग्रेस की ही सरकार और सीआईडी कर रही है। वहीं की सरकार, उन्हीं की सरकार कर रही है। सीआईडी वहां की नहीं की सीआईडी है इस टाइम। तो मैं राहुल गांधी जी से ये पूछना चाहता हूं कि अपनी ही पार्टी की सरकार की जांच पर उनको भरोसा नहीं है क्या? भरोसा होना चाहिए ना। अपनी सरकार के ऊपर ही भरोसा नहीं रहा। दरअसल ये फ्रस्ट्रेशन में आएगा, पता नहीं लगता क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या कह रहे, फ्रस्ट्रेशन में आएगा। हाल ही में ही राहुल गांधी ने कहा कि लोकतंत्र को बचाना उनका काम है। राहुल गांधी ने कहा कि लोकतंत्र को बचाना उनका काम है, बल्कि उनका काम भाजपा का विरोध करना है, मोदी जी की नीतियों का विरोध करना है। मोदी जी ने जो संकल्प लिया है कि ये भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेगा, उसका विरोध करना ये राहुल गांधी का एजेंडा है, ये कांग्रेस का एजेंडा है, इंडी गठबंधन के लोगों का एजेंडा है कि विकसित भारत को कैसे रोका जाए। कोई और एजेंडा नहीं है इनका। यह एक ही लाइन उनकी असली मंशा को उजागर करने के लिए काफी है जो उन्होंने कहा है। मित्रों, राहुल गांधी के सभी झूठे दावों को भारतीय चुनाव आयोग ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुछ मिनटों। तो चंडीगढ़ से सीएम नायब सिंह सैनी को आप लाइव सुन रहे थे। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।